हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, चलिए मुख्य परीक्षा के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है इतिहास के एक महत्वपूर्ण विचारक गांधी जी को डिस्कस करेंगे। आपके मुख्य परीक्षा के लिए जो है 3 प्रमुख विचारकों को जो है देखना है। एक तो है आपके गांधी जी, दूसरे आपके नेहरू और तीसरे जो टैगोर है। ठीक है, इससे जो है आपके मुख्य परीक्षा में जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम जो है गांधी जी को डिस्कस करेंगे और इससे पहले भी जो है महत्वपूर्ण टॉपिकों पे जो है वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गांधी और गांधीवाद। एक्चुअली में गांधीवाद क्या है कि जो गांधी जी के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उन्हीं को जो है गांधीवाद कहा गया है। मतलब ये कि गांधी जी जो है आर्थिक दृष्टिकोण से उनके विचार क्या रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके विचार क्या रहे हैं, स्वराज की उनकी संकल्पना क्या रही, सर्वोदय की उनकी संकल्पना क्या रही। तो जो उनके विचार, सिद्धांत, मंतव्य हैं, उन्हीं को जो है गांधीवाद कहा गया है। ठीक है, तो इसको जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि गांधी जी के जो सर्वोदय की संकल्पना है उस पर प्रकाश डालिए, गांधी जी के द्वारा दी गई स्वराज की संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, गांधी जी की जो है राजनीतिक दृष्टिकोण जो है क्या रहे हैं इस पे प्रकाश डालिए। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको जो है आंसर किस तरह से लिखना है उसको जो है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेसिक चीजें आपको नहीं पढ़नी है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ गए, ये चीजें आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है। ये फैक्ट है, ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम जो है मेंस के लिए देख रहे हैं, तो हम सीधे जो है गांधी जी और गांधीवाद को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गांधी जी का क्या है, इसमें लिखेंगे क्या कि गांधी जी जो है आधुनिक भारत के एक महान व्यवहारिक, राजनीतिक और सच्चे कर्मयोगी थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा से युक्त नैतिकता आधारित राजनीति का मार्ग दिखाया। मतलब राजनीति ऐसी हो कि उसमें जो है सत्य हो और अहिंसा, मतलब किसी भी तरह से मारपीट या हिंसा का कोई भी स्थान वहां पे ना हो। ठीक है, जो गांधी जी की विश्व को क्रांतिकारी और मौलिक देन है। गांधी जी का संपूर्ण जीवन जो है उनके विचारों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति ही है। ठीक है, अब जो है गांधीवाद क्या होता है, तो देखिए गांधी जी के जो गांधीवाद एक्चुअली में गांधी जी के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं और जो मंतव्य है, उनका जो है समूहीकरण ही जो है गांधीवाद है, या फिर कह सकते हैं गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को गांधीवाद नाम दिया गया है। लेकिन गांधी जी ने कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो यहाँ पे आपको उसको लिखना होगा कि गांधी जी का कहना था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई वाद या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। आप लोग इसे गांधीवाद न कहे, क्योंकि इसमें जो है वाद जैसा कुछ भी नहीं है। तो गांधी जी ने गांधीवाद जैसी कोई भी चीज को नहीं बताया है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि वो जो है सोचते क्या थे राजनीति को लेके, आर्थिक दृष्टि को लेके। तो उन्हीं चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गांधी जी की जो राजनीतिक विचारधारा, एक्चुअली में देखिए गांधी जी की कोई भी ऐसी राजनीतिक विचारधारा नहीं रही है। उनका सिर्फ यही था कि मतलब जो उग्रवादी और उदार, जो हमने कांग्रेस का पढ़ा था कि उदारवादी चरण आए थे, जहाँ पे उदारवादी नेता आए थे, जो मेनली जो है वो प्रतिवेदन प्रार्थना पे विश्वास रखते थे। फिर उग्रवादी नेता है जो है उग्र रूप से, क्रांतिकारी रूप से जो है आंदोलन करते थे। तो गांधी जी ने क्या किया था कि जो उदारवादी है और जो उग्रवादी है, दोनों की रणनीति को क्या कर दिया,
मिला दिया, ठीक है, किसको, उदारवादी और उग्रवादी। और उसके बाद जो है एक नई रणनीति बनाई, मतलब जिसको कहा गया गांधी जी की जो रणनीति है। इस तरह से वो अपनी, मतलब कि पहले अगर किसी आंदोलन को चलाना है, किसी बात को मनवाना है ब्रिटिशों से, तो पहले वो उदारवादी रास्ते अपनाते थे, प्रतिवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे। अगर अगर उसके बाद भी अगर अंग्रेज इसको नहीं मानते थे, तो एक सीमा के बाद जो है गांधी जी उग्रवादियों जैसे जो संवैधानिक जो दायरे हैं, मतलब कानून के बाहर जाकर भी जो है आंदोलन करते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है दोनों को मिलाकर जो है अपनी एक राजनीतिक विचारधारा रखी थी। तो इसी को जो है गांधी जी की जो राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखते हैं। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में गांधी जी ने नया कुछ नहीं दिया, बल्कि पहले से मौजूद जो उदारवादी और उग्रवादी रणनीति एवं कार्यक्रमों को संश्लेषित करते हुए, मतलब मिलाकर अपनी रणनीति एवं कार्यक्रम का निर्धारण किया। गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत जो है उदारवादियों की तरह से होती थी, जैसे प्रतिवेदन किया, प्रार्थना और प्रतिरोध। लेकिन एक सीमा के बाद अगर यह रणनीति परिणाम तक ले जाने में समर्थ नहीं होती थी, जिस वजह से जो है चलाई गई है आंदोलन, ठीक है, तो अगर इस रणनीति से अगर उनको सफलता नहीं मिलती थी, तब गांधी जी को उग्रवादियों की तरह संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर भी आंदोलन को असहयोग व सविनय अवज्ञा का रूप देने में भी परहेज नहीं था। साथ ही वे स्वावलंबन की दिशा में पहल करते हुए भारतीय जनमानस को सीधा संदेश भी दिया है। ठीक है, चलिए, ये थी जो गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा। इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा अगर इसको लंबा करना हो तो आप जो है गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन है, जो राजनीतिक दृष्टि से चलाए गए हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखते हैं गांधी जी की जो स्वराज की संकल्पना क्या रही। क्वेश्चन आया हुआ था कि गांधी जी के स्वराज की संकल्पना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ देखिए, स्वराज शब्द का एक्चुअल शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि स्वशासन या अपना शासन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग चलाया गया था, वो एक्चुअली में स्वशासन के लिए ही चलाया गया था, मतलब अपने शासन के लिए। ठीक है, और जो स्वराज शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया था वो किन्होंने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब गांधी जी का क्या मानना था इस पे? तो गांधी जी सर्वप्रथम 1920 में, ठीक है, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, जो वयस्क मताधिकार के आधारित होगा। मतलब उनका ये था कि स्वराज जो है एक तरह से वयस्क मताधिकार द्वारा जो है निर्धारित होगा, मतलब जनता द्वारा जो है गवर्नमेंट चुनी जाएगी कि वो अपना राज, अपने पे जो है राज किसको करने देगा, और वो जो है मताधिकार के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, तो गांधी जी का मत था कि स्वराज का अर्थ है जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप, मतलब जो जनता है उनके द्वारा ही संचालित ऐसी व्यवस्था हो जो उनकी आवश्यकताएं और उनकी इच्छाओं को जो है पूरी करता हो। ये था गांधी जी का मत स्वराज को लेके। और उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हुए साल भर के अंदर स्वराज प्राप्ति की भी बात की थी। तो उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के टाइम पे ही 1920 में उन्होंने ये बात कही थी स्वराज प्राप्ति के लिए कि और हम जो है 1 साल के अंदर जो है इसको प्राप्त कर लेंगे। और अगस्त 1942 में तो उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हुए करो या मरो का आह्वान भी किया था। ठीक है, तो स्पष्ट है कि गांधी का स्वराज आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग पर बल देता है कि जो है निर्णय जो है वो खुद करे जनता। ठीक है, ये है स्वराज की संकल्पना। देखिए, इस तरह से आप जो है इसको लिखेंगे। अगर आपको और इसमें लिखना है तो आप जो है बाल गंगाधर द्वारा जो तिलक द्वारा जो चलाया गया था होम रूल लीग आंदोलन, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर्वोदय की संकल्पना। तो सर्वोदय की संकल्पना क्या थी गांधी जी की?
कि सर्वोदय की संकल्पना राज्यों के लक्ष्यों का निर्धारण करती है। ठीक है, राज्य के जो लक्ष्य हैं उसको जो है निर्धारित करती है सर्वोदय। सर्वोदय क्या है कि सार्वभौमिक समता और न्याय का भी क्या करती है, विकास करती है। ठीक है, मतलब सभी तरह से समानता हो और सबको समान न्याय मिल सके, ये जो है सर्वोदय है। और इस सिद्धांत का उद्देश्य समाज में जो व्याप्त जाति पाति है, धर्म है, संप्रदाय है, स्त्री पुरुष या छुआछूत है, इनका जो है उन्मूलन कर समाज के सभी लोगों का कल्याण करना है। मतलब जो कुरीति व्याप्त है समाज में, जैसे जाति पाति है, धर्म है, छुआछूत को मानते हैं, ठीक है, या फिर स्त्री पुरुष में जो है भेदभाव किया जाता है, तो इन सबको खत्म करके जो है समाज में जो है लोगों को समान अधिकार दिलाना था सर्वोदय की संकल्पना गांधी जी की। ठीक है, अब क्या था कि गांधी जी मील एवं बेंथम की जो उपयोगितावादी विचारधारा है, ठीक है, मील और बेंथम थे, उन्होंने एक विचारधारा दी थी उपयोगितावादी विचारधारा, जो क्या था कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात करती थी, इससे प्रभावित थे। दूसरी चीज वो जो है जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी जिसमें जो थी अनटू द लास्ट, जिसमें ये कहा गया था कि जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति हैं उसके कल्याण की बात की गई थी, कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक के जो है कल्याण हो। तो इन दोनों बुक से जो है गांधी जी काफी प्रभावित थे और गांधी जी ने इन दोनों विचारधाराओं के मेल से जो है सर्वोदय की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इसी में गांधी आर्थिक समानता तो लाना चाहते थे, पर क्या थे, ना तो वे जो है निजी संपत्ति के विरोधी थे और न ही भूस्वामियों एवं पूंजीपतियों की संपत्ति के अधिग्रहण के पक्ष में थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि श्रम की महत्ता स्थापित करने की बात की, कि श्रम मतलब मेहनत को जो है महत्व देना चाहिए, हर मतलब व्यक्ति में अपनी अलग अलग जो है स्किल है। ठीक है, दूसरी चीज है प्रेम और अनुनय विनय से जो है हृदय परिवर्तनवादी आस्था पर भी ये बल देते थे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में विश्वास जताते हुए राजनीतिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज और स्वदेशी पर भी इन्होंने बल दिया था। ठीक है, तो इस तरह जो है आप सर्वोदय की संकल्पना को गांधी जी की लिख सकते हैं। आगे देखते हैं राज्य और लोकतंत्र संबंधी उनकी धारणा क्या रही है। तो गांधी जी जो है अराजकतावादी थे, मतलब कि वो जो है राज्य के खिलाफ थे, परंतु वो स्वशासन की बात करते थे। ठीक है, वो राज्य नहीं चाहते थे पर वो स्वशासन की बात करते थे और गांधी जी ऐसी व्यवस्था के हिमायती थे जो व्यक्ति की आम सहमति पर आधारित हो। ठीक है, मतलब सारे व्यक्ति की जो है सहमति हो। वे एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जो आत्म नियमन से संचालित हो और राज्य के हस्तक्षेप की कोई भी आवश्यकता ना हो। इसे जो है गांधी जी ने क्या नाम दिया था, तो इसे जो है दिया था राम राज्य। गांधी जी लोकतंत्र के प्रखर समर्थक थे और सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी और विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि शासन के विभिन्न स्तरों पर आम लोगों की भागीदारी हो। इसी आलोक में जो है गांधी जी ने ग्राम स्वराज की संकल्पना पर अधिक बल दिया, मतलब कि सारे लोगों तक जो है जितने मतलब जो साधन है वो जो है सारे लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है साध्य और साधन की पवित्रता। साध्य और साधन की पवित्रता का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लो हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर हमें कोई चीज प्राप्त करनी है, तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी गलत रास्ता जो है यहाँ नहीं अपनाना है। मतलब हमारा जो साधन हो वो भी जो है सही है। जैसे कि गांधी जी ने जो है आजादी आजादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, वो हिंसा के खिलाफ थे, वो अहिंसा के माध्यम से जो है आजादी प्राप्त करना, मतलब जो साधन है उनका वो जो है पवित्र होना। अगर हमारा जो साध्य यहाँ पे क्या है, आजादी है, और जो हमारा साधन है, ठीक है, गांधी जी का जो था साधन अहिंसा। ठीक है, तो जो हमारा साधन है और
तो साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन भी जो है हमारा पवित्र होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि जो है अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर हमें हमारे जो साध्य है उसको प्राप्त करना है, तो हम उसको, हमारा साधन कोई भी हो, चाहे वो हिंसा से प्राप्त करे या अहिंसा से, इससे कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, तो ये था कार्ल मार्क्स। लेकिन गांधी जी इसके विपरीत थे। अगर हमारा लक्ष्य पवित्र है तो हमारा जो है मतलब लक्ष्य यहाँ पे साध्य ले लीजिए, और तो उसको पाने का जो रास्ता है, जो माध्यम है, जो साधन है, वो भी जो है पवित्र होना चाहिए। ये था गांधी जी का साध्य और साधन की पवित्रता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? गांधी जी साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता की बात करते थे। इस संबंध में वह जो है टॉलस्टॉय से प्रभावित रहे हैं। उनका मानना था कि वह उत्तम बीज से ही एक उत्तम वृक्ष प्राप्त हो सकता है। मतलब पवित्र साधन से ही हमें जो है पवित्र साध्य प्राप्त हो सकता है। यदि साधन जो है अपवित्र है तो उससे वास्तविक कल्याण जो है नहीं स्थापित किया जा सकता। ये जो है गांधी जी का मानना था। यही कारण है कि गांधी आंदोलन के नैतिक पक्ष पर बल देते थे। वे आंदोलन का मूल्यांकन लक्ष्यों की सफलता के आधार पर नहीं करते थे, बल्कि वो क्या करते थे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या रहा है, प्रक्रिया क्या रही है, इस चीज को जो है गांधी जी ज्यादा महत्व देते थे। वो ये देखते थे कि जगह जो लक्ष्य प्राप्त किया गया है उसका जो साधन वो अपवित्र या गलत रास्ते से तो इसको प्राप्त नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए वे जो है अहिंसात्मक सत्याग्रह की संकल्पना पर भी बल देते हैं, जो गांधी जी द्वारा विश्व को महत्वपूर्ण देन है, जिसमें उन्होंने हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा और उपवास को साधन बनाया था। क्योंकि उनका लक्ष्य जो है, जो आजादी है, वो एक पवित्र साध्य था, इसीलिए उनका साधन भी वो चाहते थे कि पवित्र ही हो। और अहिंसा ही, मतलब हिंसा से जो है बहुत लोगों को नुकसान होता, बहुत लोगों की जान जाती, इसलिए उन्होंने कभी भी हिंसा को नहीं अपनाया। वो हमेशा अहिंसा के रास्ते ही जो है आजादी को पाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो इसको जो है एक पवित्र साधन समझते थे। आगे देखते हैं धर्म और राजनीति के संबंध में जो है गांधी जी के जो है क्या विचार रहे हैं। तो देखिए, मैकियावेली के धर्म विहीन राजनीति से उलट गांधी जी राजनीति और नैतिकता से सहसंबंध के समर्थक थे। वह धर्म को एक उपकरण के रूप में देखते थे जो राजनीति में मूल्य नैतिकता का विकास करने में समर्थ होगा। उन्होंने धर्म की व्याख्या सत्य से प्रेम और मानव मात्र से प्रेम के रूप में की थी। गांधी जी विशुद्ध वैष्णव थे और उनकी जो दृष्टि से धर्म व्यक्ति का क्या है, निजी मामला है। मतलब जो धर्म है व्यक्ति का जो है निजी मामला है, इसीलिए सभी धर्मों के लिए उनके मन में आदर भी था और धर्म के आधार पर वो राष्ट्र बनाए जाने के विरोधी थे, कि धर्म के आधार पर किसी भी तरीके से राज्य या राष्ट्र का बंटवारा ना हो, कोई नया राज्य ना बने। आगे देखते हैं वर्ण और जाति संबंधी जो है उनकी क्या विचारधाराएं रही है। तो गांधी जी है वो हमेशा जो है वर्ण और जो भेदभाव है, जाति भेदभाव, उसके जो है खिलाफ थे। वो वर्ण है, जाति व्यवस्था जो हमारे समाज में थी उसके खिलाफ वे नहीं रहे, लेकिन जो उसके आड़ में जो है जाति भेदभाव होता था, शूद्र है, ब्राह्मण है, इस तरह से जो भेदभाव हुआ जाता था, छुआछूत था, ठीक है, उसके जो है ये खिलाफ थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी नहीं थे, किंतु जो जातीय भेदभाव होता था, अस्पृश्यता के, गांधी जी सख्त खिलाफ थे और इसीलिए उन्होंने जो है इस छुआछूत को, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए काफी जो है संघर्ष किया था। तो अस्पृश्यता को गांधी जी ने एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा है और उनके उन्मूलन के लिए गांधी जी ने जो है बहुत से संघर्ष भी किए थे। अब चलिए देखते हैं नारी मुक्ति, नारी के लिए जो है उनकी क्या विचारधारा है, नारी की स्वतंत्रता को लेकर क्या उनकी सोच है, उनको जो है हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, गांधी आंदोलन की अहिंसक प्रवृत्ति को सुनिश्चित कर महिला भागीदारी को क्या करते थे, प्रोत्साहित किया है। ठीक है, कि हर जगह जो है महिलाओं की भागीदारी होनी जरूरी है।
दूसरी ओर जो है इंद्रिय संयम पर बल देकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि महिलाएं घर के बाहर भी सुरक्षित है। ठीक है, अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए तो महिलाओं को हर जगह सुरक्षा हम दे सकते हैं। और गांधी जी का मानना था कि समाज का विकास बिना महिला सशक्तिकरण के नहीं हो सकता, और महिला को बच्चों की प्राथमिक पाठशाला के रूप में भी देखा है। तो गांधी जी है नारी स्वतंत्रता के, महिला सशक्तिकरण के समर्थक रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब गांधी जी का जो आर्थिक विचार क्या रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गांधी जी है जो धन संकेंद्रण के विरोधी रहे, मतलब धन जो है एक ही व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया था, किसका, ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी थी। ट्रस्टीशिप की अवधारणा जो है काफी पूछी गई है एग्जाम में। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा जब वो अहमदाबाद मिल आंदोलन चल रहा था 1918 में, उस वक्त जो है गांधी जी ने इस अवधारणा को दिया था। और ये जो है धन के संकेंद्रण के खिलाफ था, मतलब कि ये कि धन जो है किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। धन किसी व्यक्ति के पास उतना ही हो जितने में वो अपना जीवन यापन कर पाए। अगर उससे अधिक अगर किसी व्यक्ति के पास धन है तो वो उन जरूरतमंद लोगों के कल्याण में या किसी ट्रस्ट में जो है उस धन को दे सकते हैं। ये जो है गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, क्योंकि स्किल सबकी अलग अलग है, हर इंसान की जो स्किल अलग अलग है, और अपनी स्किल कुशलता के आधार पे जो है व्यक्ति धन को एकत्रित करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो अपनी स्किल के आधार पे धन इकट्ठा कर रहा है तो सारा धन जो है उसी के पास हो। ठीक है, ये था गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप की अवधारणा। क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सी अवधारणा है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसको आप आसानी से जो है आंसर राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो धन के संकेंद्रण के विरोधी थे, समता मूलक समाज के निर्माण के समर्थक, मतलब समाज में जो है समानता होनी चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि धन को लेकर या किसी साधन को लेकर जो है किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो अमीर है कि वो गरीब है। तो इस तरह जो है वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सारे लोगों में समानता हो। नेक्स्ट जो है मशीन आधारित उद्योग के स्थान पर श्रम आधारित उद्योग को उन्होंने जो है महत्व दिया कि मशीन आधारित उद्योग नहीं होना चाहिए, श्रम के आधार पे उद्योग होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो है लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया या उनको प्रोत्साहन दिया। ठीक है, स्वदेशी पर भी उन्होंने बल दिया, स्वदेशी वस्तुओं पर उन्होंने बल दिया। आगे देखते हैं शिक्षा को लेके जो है उनका क्या विचार था, क्या सोचते थे। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी जो है शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य, गांधी जी जो है शिक्षा के दो चीजों में बांट के देखा है, एक तत्कालिक थे और एक दीर्घगामी उद्देश्य से। तो उनका जो मानना था तत्कालिक उद्देश्य को लेकर, जिसमें उन्होंने जो है रोजी रोटी के लक्ष्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण और स्वतंत्रता को स्थान दिया। और दूसरी तरफ वो दीर्घगामी उद्देश्य मानते से शिक्षा के, जिसमें उन्होंने जीवन के आखिरी लक्ष्य को जोड़कर देखा, जैसे कि आत्मबोध, सच्चाई और ईश्वर का ज्ञान हासिल करने की जो है उन्होंने बात की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास के रूप में देखा। शिक्षा से उनकी अपेक्षा थी कि वह शरीर, बुद्धि और हृदय, इन तीनों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को सुनिश्चित, मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शरीर और बुद्धि और हृदय के बीच जो है संतुलन स्थापित कर पाए। उन्होंने जो है नैतिक शिक्षा पे जोर दिया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों में नैतिकता आ पाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नैतिक शिक्षा पर जोर दिया। रोजगारोन्मुख शिक्षा पर दिया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार युक्त हो, मतलब उनको रोजगार दिला पाए। ठीक है, और उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर दिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि क्या आपको इसमें कोई सुधार की आवश्यकता दिख रही है, तो अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
ग्राम स्वराज की अवधारणा, तो उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। जो उन्होंने पंचायती राज का सिद्धांत दिया था, पंचायती राज कि ग्रामों तक जो है जमीनी स्तर तक जो है विकास हो पाए, इसीलिए जो है उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी, ताकि ग्राम भी जो है आत्मनिर्भर बन सके। और वो जो है शराबबंदी के भी समर्थक थे। शराब की वजह से क्या होता है, किसी के शराब पीने से क्या होता है, ये आपको पता है, इसलिए वो जो है शराबबंदी के समर्थक थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।